बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इटली से बहुत सी इम्पोर्टेंट न्यूज़। इटली में रहने वाले जो मुसलमान हैं या जो पाकिस्तानी हैं, तारकीन वतन हैं, उनके बारे में कुछ न्यूज़ मौजूद हैं। इटली से डिपोर्ट करने वाले लोगों के हक़ में एहतजाज किया गया, उसके बारे में कुछ न्यूज़ हैं। जो चलते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। हमारे नए आने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, लाइक करें और दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इटली में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है कि 47 पाकिस्तानियों का गिरोह एक AK-47 के नाम से एक गैंग बनाकर वहाँ पर जुराइम में मुलव्वस था। इस गिरोह का काम राहज़नी था, हथियार रखना, गैर कानूनी असलहा, गैर कानूनी औजार और हथियार उनके पास मौजूद थे। लोगों के ऊपर हमला करना, उनसे मोबाइल स्नैच करना, उनसे पैसे रकम बटोरना, उनके ऊपर हमला करना जो है इस ग्रुप का एक मामूल था। इसमें 5-18 साल से कम उम्र के नौजवान बच्चे भी मौजूद हैं। इस ग्रुप का नाम AK-47 था। इस ग्रुप के लोगों ने अपने हाथों पर टैटूज़ भी बनवा रखे हैं। इस ग्रुप के पहले 2 अरकान जो कि अरेस्ट किए गए थे, वो रोमानिया के एक बंदे के ऊपर हमले के इल्ज़ाम में मुलव्वस थे। जब उनको पकड़ा गया, उनसे तफ्तीश की गई, इंक्वायरी की गई, तो उन्होंने मज़ीद 9 लोगों का नाम दिया। उन 9 लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया और इन 11 लोगों की निशानदही पर इस 47 AK-47 गिरोह का इंकशाफ हुआ। उस गिरोह के बाकी मेंबरान को भी पकड़ने के लिए जगह-जगह छापे मारे जा रहे हैं और इन तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है। ये इंतहाई अफ़सोसनाक और शर्मनाक बात है पाकिस्तानियों के लिए। दूसरा जो है बहुत से लोग जो हैं ऐसे कार्रवाइयों में मुलव्वस होकर मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। जो लोग वहाँ पर आराम से रहते हैं, लीगल तौर पर रहते हैं, उनके लिए भी रहना ये लोग दूभर कर देते हैं। लोगों की नज़रों में इंसान गिर जाता है और मुल्क का नाम बदनाम होता है। दोस्तों, इसके साथ ही अब हम आपके साथ दूसरी खबर शेयर करेंगे जो कि मुहाजिरीन यानी तारकीन वतन के हक़ में जर्मनी में एक मुज़ाहिरा किया गया। 5,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की। उन 5,000 लोगों में बहुत से लोग जर्मनी के भी शामिल थे, जिनका ये कहना था कि तारकीन वतन को डिपोर्ट नहीं किया जाए, बल्कि उनको जो है उनको मुल्कों में आने दिया जाए, क्योंकि वो मुश्किलात का शिकार होकर अपने मुल्कों से निकल कर दूसरे मुल्कों की तरफ आते हैं। अगर हम भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। इंसानी हमदर्दी के नाते उस एहतजाज में डिपोर्ट करने वाले लोगों के जो है उनके हक़ में एहतजाज किया गया, उनके हक़ में रैली निकाली गई और जो उन लोगों ने बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। लोगों का ये कहना था कि जितने भी मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया गया है, उनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए उनको डिपोर्ट ना किया जाए। बरतानिया की जो मिनिस्टर थी प्रीति पटेल, उन्होंने ऐलान किया था कि 1,000 से ज़ायद मुहाजिरीन को वो डिपोर्ट करेंगी। कुछ अर्सा पहले उन्होंने कुछ लोगों को स्पेन में वापस डिपोर्ट किया था और मैड्रिड एयरपोर्ट के ऊपर वो तमाम डिपोर्ट लोग जो थे उनको इंतहाई शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लोगों ने इस रवैये को देखते हुए हुकूमत के इस काम के ऊपर बड़ी तनकीद की है और बोला है कि जितने भी डिपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके ऊपर से ये तलवार हटाई जाए, उनको डिपोर्ट ना किया जाए। इसी वजह से बरतानिया से स्पेन जाने वाला एक चार्टर्ड तैयारा था जो कि 20 से ज़ायद इन तारकीन वतन को डिपोर्ट करने के लिए बाकायदा इनको स्पेन लेकर जाने वाला था, उसको रोक दिया गया है। प्रीति पटेल को इस सिलसिले में काफ़ी धचका लगा है और बाकी दुनिया में भी तारकीन वतन के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने भी कुछ अर्सा पहले बयान दिया था कि बैरियर्स को मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं वो बैरियर का काम करते हैं। तारकीन वतन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो इल्लीगल रास्ते इख्तियार करते हैं, तो ये बैरियर्स हटा देने चाहिए। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये पोप फ्रांसिस की तरफ से कुछ अर्सा पहले एक बयान आया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ इटली से जो कि हम आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। हमारी इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब कीजिए। नए आने वाली वीडियो तक, नई इन्फॉर्मेशन तक, नई न्यूज़ तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।